गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू करते हैं और लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे कैलकुलेशन फॉर रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एटॉमिक स्ट्रक्चर साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला टॉपिक, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़ा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। बट कवर मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि ये 3 टॉपिक कवर करेगा आपका 11th क्लास का एक टॉपिक और 12th क्लास का 2 टॉपिक लास्ट में। तो फिजिक्स का जो मॉडर्न फिजिक्स है उसका मेजर पोर्शन ये कवर हो जाएगा। जो मैं पढ़ाऊंगा सारा मॉडर्न फिजिक्स कवर कर लूंगा मैं इसमें। एटॉमिक स्ट्रक्चर, कैलकुलेशन फॉर रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। एटॉमिक मॉडल, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, सेटअप, इनका डिफेक्ट जो हुआ, सब चीज फाइनल हो गया है। और हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल। और हम लोग रिजल्ट बना लिए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 पॉइंट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे और जस्ट 2 मिनट हम लोग रिवीजन पे टाइम देंगे। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या क्या पढ़े थे वो रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग ने प्लानिंग किया था कि ये एटम है और ऐसा आपको एटम बनाना था। एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस का चार्ज जेडी है, ऐसे लिखना था। और एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से प्रोजेक्ट करना है और वो स्कैटर्ड करके, ये पॉइंट ए है, ए से अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट करना है, अल्फा इज हीलियम प्लस प्लस। और यहाँ जैसे इसको प्रोजेक्ट करेंगे ऐसे जाएगा, ए पॉइंट से जा करके बी पॉइंट, ये पॉइंट है बी, और बी पॉइंट से ऐसे रिटर्न किया और रिटर्न करके वापस चला गया ऐसे। बी पॉइंट पे हम लोग जानते हैं कि इस पॉइंट बी पॉइंट पे स्पीड 0 हो जाएगा, पॉइंट बी पे यहाँ स्पीड 0 हो जाएगा अल्फा का, और यहाँ से वो रिटर्न कर लेगा। वो लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं। हम लोग कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अल्फा, ये कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट हम लोग कंजर्व कर रहे थे एनर्जी, यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी है, ये पॉइंट का जो काइनेटिक है वो उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा। तो पूरा डिटेल में मैं समझा चुका था और मैं बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए वो कन्वर्ट कर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। काइनेटिक एनर्जी ये और पोटेंशियल एनर्जी होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, रटना नहीं है, Q1 Q2, इसका चार्ज हो गया Q1 2E, इसका चार्ज हुआ Q2 और ZE, और डिवाइड बाई डिस्टेंस D, स्क्वायर नहीं, ये डिस्टेंस D। तो ये है साइंस का छोटा सा रिजल्ट, एक लाइन में भी आप बना सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास आपको ब्रेक कर करके एकदम स्लो 7 पॉइंट तक ले जाके समझाया था। तो आज मैं फर्स्ट करूंगा, मैं बस रिवीजन कराऊंगा। फाइनली डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ZE हुआ मल्टीप्लाई बाई 2E हुआ और डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। तो ये है रिजल्ट हम लोग। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अल्फा पार्टिकल को, अगर यहाँ पे स्पीड लिखा रहेगा, पेपर में लिखा रहेगा कि स्पीड अल्फा का स्पीड है, तो फॉर्मूला स्पीड में चेंज कर लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी 12 mv², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू 2E और डिवाइड बाई 12 mv²। लीजिए स्पीड में हो गया फॉर्मूला, हो गया। अगर यहाँ अल्फा का लिखा हुआ पोटेंशियल, अगर यहाँ पे अल्फा का V0 लिखा हुआ, V0 इज पोटेंशियल, ठीक है, V0 अगर पोटेंशियल लिखा हुआ तो लास्ट क्लास आप प्रूफ कर चुके थे, फॉर्मूला बनाए हुए थे। अगर V0 पोटेंशियल है तो इसके लिए आपने एक फॉर्मूला बनाया था। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को एकदम छोटा आपने कर लिया था और 14.4 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे आपने यूज किया था Z और डिवाइड बाई V0, ये है फॉर्मूला।
मैं अप्लाई करना सिखा दूंगा। अभी क्वेश्चन मैं बनाऊंगा आज। हो गया। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसमें वेवलेंथ, अगर मैं अल्फा का डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्वेश्चन में रहेगा कि मेरा ये अल्फा का डी ब्रॉगली ऐसे वेवलेंथ है, वो उस फॉर्म में बनाना हो तो नेक्स्ट फॉर्मूला इसको 0.8 कर लेंगे, क्योंकि हम लोग आज रिवीजन कर रहे हैं तो 8 पॉइंट इसको कर लेंगे। जो जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा काइनेटिक एनर्जी तो ये फॉर्मूला, स्पीड लिखा हुआ तो ये फॉर्मूला, पोटेंशियल लिखा हुआ तो ये फॉर्मूला, लैम्डा अगर डीप ब्रॉगली वेवलेंथ है तो हम लोग लास्ट क्लास पढ़े हुए थे। कोई रटना नहीं है, वो प्लान हम लोग बनाएंगे। डीप ब्रॉगली वेवलेंथ जो था h/√2 जहां से हटाएंगे k स्क्वायर कर लेंगे तो k = h², 2m लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक फॉर्मूला मिल जाएगा, 1/4πε0 ZE × 2E बाई काइनेटिक एनर्जी कर लेंगे h/2m लैम्डा स्क्वायर। हो गया रिजल्ट। तो ये था लास्ट क्लास, मैंने सारा एक एक रिजल्ट स्लो करके बताया था। और फाइनली एकदम जो कंजर्व करना था एनर्जी, मतलब साइंस को जो पढ़ना हो वन लाइन में, कि यहाँ एनर्जी जो था काइनेटिक एनर्जी, वो धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे 0 हो गया और सारा कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में वो कन्वर्ट कर गया। तो ये एनर्जी जो था, क्योंकि साइंस में आप जानते हैं एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो सकता, वो बस अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर जाएगा। यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी था और ये जब चलते जाएगा तो स्पीड घटते इस पॉइंट पे स्पीड 0 हो गया और काइनेटिक एनर्जी 0, और वो सारा एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी लिखना मैंने सिखाया था कि 1/4πε0 Q1 Q2/d। साइंस को आप समझेंगे, रटेंगे नहीं, आपको समझना है, क्योंकि आईटी के कुछ क्वेश्चन क्रैक करने के लिए रिजल्ट रट करके नहीं बना सकते। आपको समझना होता है कि एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0, और ये है Q1 होता है, Q2 होता है, d होता है एनर्जी में। तो Q1 अल्फा पे चार्ज, Q2 न्यूक्लियस पे चार्ज और d हो गया। बाकी आप इसको d को इधर कर लें, k को इधर कर लें, और कई फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं। हो गया, आपका रिवीजन हो गया। स्टार्ट करें। एक बहुत छोटा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो आईटी मेन में भी है, नीट में भी पूछा हुआ है, आपका अदर एग्जाम में भी पूछे हुए हैं। सो आज हम लोग प्रैक्टिस ही करेंगे 9। सो पेपर में लिखा हुआ है, ऐसा तो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा, स्लाइड बना के लास्ट में दे दूंगा क्वेश्चन आपको, पैकेज में भी है ऐसे। सो लिखा हुआ है कि एक न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर जो है एटम का Z है, और यहाँ से अल्फा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अल्फा ऐसे प्रोजेक्ट किया और ऐसे बैंड कर गया। अल्फा जो है वो हीलियम प्लस हीलियम न्यूक्लियस है, और प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी k = 12 mv²। सो इतनी काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पे अल्फा को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और हमें चाहिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये ऐसे। सो फिगर नहीं लिखा हुआ, स्टेटमेंट था कि अल्फा पार्टिकल विथ काइनेटिक एनर्जी 12 mv² प्रोजेक्टेड टुवर्ड अ एटम एंड न्यूक्लियस हैविंग एटॉमिक नंबर Z, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ऐसे पूछा हुआ है। सो डी स्टेटमेंट था, सो डी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन A B C D। सो मैं ऑप्शन मेरे पास है बुक, और यहाँ पे क्वेश्चन है
हाँ, ऑप्शन लिखा हुआ वी स्क्वायर 1/m वी पावर 4, सो वी स्क्वायर 1/m वी पे पावर 4 और 1/z। ये क्वेश्चन है आपको आईडी मेन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है नीट का। ये अदर पीएमटी में दूसरे एग्जाम में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये सब लोग बना ही देते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपका आंसर क्या आ रहा है इसमें? मेरा तो आंसर आ रहा है बी। बी आ रहा है क्योंकि आप अगर एनर्जी कंजर्व करते हैं, साइंस को रटिए मत, एनर्जी को कंजर्व करेंगे। यहाँ का काइनेटिक एनर्जी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी चला गया, तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और वहाँ पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ है जेडी और 2E और डिवाइड बाई डिस्टेंस डी। और डी को अगर आप इस साइड रिप्लेस करेंगे तो ऊपर में हो गया जेड, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2ZE² बाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ और m और v स्क्वायर लीजिए। तो रिजल्ट कहीं कुछ रटना नहीं है, आप तुरंत बना सकते हैं और आप बनाएंगे तो देखेंगे डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/m। देखिए ये आ गया डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू, अगर आप जेड में रिलेशन चाहिए तो जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखिए जेड ऊपर में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्पीड के बारे में बात करेंगे तो डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/स्पीड, स्पीड नीचे है आपका। सो ये था ऑप्शन। तो और तो कोई मैच नहीं कर रहा है, यहाँ जेडी नीचे है, ये गलत है। ये भी V4 V² गलत है। करेक्ट आंसर है डी प्रोपोर्शनल टू 1/m, आंसर बी। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैथ्स भी पढ़ते चलें, थोड़ा सा मैथ्स, क्योंकि अभी आपका यहाँ पे फंक्शन आपने बनाया है, अब इसको थोड़ा ग्राफिकली आप प्लॉट करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट कर लीजिए आप कंप्लीट, फिर मैं इसका न्यूमेरिकल भी बनाता हूं। तो थोड़ा मैथ आप प्लॉट करेंगे कि आपने बनाया कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच प्रोपोर्शनल टू 1/m, ऐसे आपने फंक्शन बना लिया। देख रहे हैं आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ 1/m है। अच्छा, ग्राफ अभी नहीं पता है आपको, आप जस्ट 10th पास स्टूडेंट हैं, अभी आपको ग्राफ में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। मैं हेल्प करूंगा, मैं आपको मदद ये करूंगा कि साइंस में अगर आपको कभी ऐसा दिखे x प्रोपोर्शनल टू 1/y, ऐसा दिखे, एक ऊपर है एक नीचे रहे, या ऐसे दिखे कि y प्रोपोर्शनल टू 1/x, ऐसा कहीं फंक्शन दिखे, एक फंक्शन ऊपर है दूसरा फंक्शन नीचे है, राइट साइड में नीचे, ये ऊपर y रहे और नीचे ऐसे रहे, या इसका मतलब होता है कि आप इनको एक साइड करेंगे तो x और y इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा कुछ दिखे। तो ये बहुत कॉमन कर्व है, बहुत ज़्यादा आपका मेडिकल में भी आता है। ऐसे ग्राफ अगर बनाएंगे तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये बहुत कॉमन ऐसे ग्राफ जो होता है इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये मैथ में क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में पढ़ना होता है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री में खूब यूज होगा कि एक फंक्शन है x, दूसरा फंक्शन है 1/y, या एक y है दूसरा है 1/x, या x को इधर कर लेंगे x y प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, या x y इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऐसे ग्राफ को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। यह है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, क्योंकि ग्राफ आपको क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चलते रहेगा, आपको साइंस पढ़ना है और एग्जाम में कुछ भी पूछ देता है। सो नेक्स्ट देखेंगे आप, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 1/m। आपने ये फंक्शन बनाया है आपका, मुझे ग्राफ चाहिए, तो ग्राफ चाहिए तो देखिए ऐसे समझिए, अगर मैं इस एक्सिस को m ले लूं और इस एक्सिस को डिस्टेंस ले लूं ऐसे क्लोजेस्ट अप्रोच, तो ये देखेंगे ये कौन सा एक्सिस हुआ, ये d क्या आ रहा है y एक्सिस, ये d y एक्सिस है, प्रोपोर्शनल टू 1/m, m है जो x एक्सिस है,
तो y प्रोपोर्शनल टू 1/x द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। तो ग्राफिकली भी आप सीखते रहेंगे कि ग्राफ आपको सीखते जाना है आपको। नेक्स्ट, अगर आपका स्पीड का स्क्वायर भी करेंगे वही फंक्शन आएगा। अगर डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1/स्पीड, स्पीड का स्क्वायर बना रहे हैं, एग्जैक्टली सेम फंक्शन है, सब सेम फंक्शन आएगा। एक ऊपर है और एक नीचे है, और भी राइट साइड, एक ऊपर में रहेगा एक राइट साइड में नीचे है, सेम फंक्शन। ग्राफ में आपको बहुत पढ़ाऊंगा, फिजिक्स में पढ़ा दूंगा बहुत सारा, क्योंकि जितना भी ग्राफ आपको साइंस में यूज होता है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, वो फिजिक्स के अंदर काइनेमेटिक में मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो वहां भी आएगा कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बहुत कॉमन ग्राफ है, आपके लिए नया है, बट आप सीखते चले ना, कई बार आएगा, 10 बार आएगा ये ग्राफ। और एक फंक्शन क्या दिख रहा है, डी प्रोपोर्शनल टू जेड, जेड के लिए पढ़ लीजिए। तो एक फंक्शन और है इसमें, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच प्रोपोर्शनल टू जेड। ये अगर डी और जेड का आप ग्राफ बनाएंगे, जेड एटॉमिक नंबर है और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये हो गया। सो आप देखिए तो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये है आपको वाई एक्सेस और प्रोपोर्शनल टू ये है एक्स एक्सेस। आप ध्यान रखेंगे, अगर y प्रोपोर्शनल टू x है तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुआ पासिंग थ्रू ओरिजिन। आप मैथ में जब आप पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में ही मैथ में पढ़ना आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या फिजिक्स में मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा, वहाँ हर टाइप का ग्राफ जितना साइंस में यूज होगा वो मैं डिस्कस करूंगा आपसे। सो देखिए यहाँ पे y प्रोपोर्शनल टू x स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि साइंस में आप सब नए हैं, अभी आप नहीं जानते होंगे। तो y इक्वल टू mx द स्ट्रेट लाइन, द मोस्ट कॉमन ग्राफ, x एक्सिस y एक्सिस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। m स्लोप है, अभी उसके बारे में नहीं जानना है, ठीक है। m मास नहीं है, स्लोप है यहाँ पे, वो मैथ है, मैथ का स्लोप होता है वो, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मान लीजिए कि x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बट यहाँ ओरिजिन मत टच करिएगा। यहाँ पे z कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी जीरो नहीं। एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर कभी भी निगेटिव नहीं है। तो मैथ ऐसा बोला जाता है कि द y इक्वल टू mx, बट आप अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री का ग्राफ बना रहे हैं तो एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है केमिस्ट्री में हाइड्रोजन से, जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो आप इसको छुएंगे नहीं, इस ग्राफ को यहाँ तक छूना नहीं है, यहाँ दूर से ही हटा दीजिएगा ग्राफ को। पासिंग थ्रू ओरिजिन लगेगा कि जाएगा, बट छूना नहीं है ओरिजिन को, स्ट्रेट लाइन बना लीजिए आप, ठीक है। तो ग्राफ आपके लिए नया है, हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, बट वेट करेंगे, क्योंकि आप सीखते रहेंगे, आगे आपको बहुत ग्राफ आएगा। तो साइंस पढ़ने का यही तरीका है कि उससे रिलेटेड जितना भी चीज़ें आने का चांसेस है वो सब पढ़ना होगा आपको। सो मैथमेटिकल फॉर्म, नेक्स्ट एक और वेरिएशन करता हूँ, वो भी टफ आपको लगेगा और टफ लगेगा, बट सीखिए। जो बेस्ट स्टूडेंट है उनको तो सीखना ही पड़ेगा ये सब चीज़ें। जैसे आप देखिए, आपको मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपने किया, जैसे मान लीजिए मैं ये क्वेश्चन अभी नया क्वेश्चन मैं इधर अलग करूँगा। जैसे आपने ये किया, ऐसे पढ़ा कि आपका डिस्टेंस ऐसे है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में ऐसे हो गया, इस तरह से हो गया, और अल्फा पार्ट के लिए यहाँ से आप प्रोजेक्ट किए हैं और ऐसे किया। पेपर में लिखा हुआ था, सारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है विथ काइनेटिक एनर्जी या स्पीड, लिखा हुआ था 12mv² से, ऐसे प्रोजेक्ट करना है। और आपने सॉल्व किया कि ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच प्रोपोर्शनल टू 1/m, ये आपने सॉल्व किया ना, आपने बनाया, ठीक है। कैसे बनाया है वो सीखना जरूरी है। कई सारे स्टूडेंट इसको रट जाते हैं कि हाँ मैं जब भी आएगा ऐसे टिक कर दूंगा, तो साइंस नहीं रटना है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन ऐसे कर दूं,
मान ली क्वेश्चन ऐसा आ गया, वो तो पूछा हुआ मेडिकल क्वेश्चन, वो तो आपने सॉल्व कर लिया, बना लिया आपने, और वही क्वेश्चन अगर दूसरे एग्जाम में ऐसे पूछ दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा टुवर्ड अ न्यूक्लियस डी फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एम इज द मास ऑफ अल्फा। जहां एम जो पॉइंट है, एम इज द मास ऑफ अल्फा और डी फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो कैसे बनाएंगे आप? इसलिए देखिए, साइंस में रटना नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका आंसर ये वाला आ जाएगा, तो आज गलत आंसर है आपका। आपको साइंस समझना है। हमेशा मैं बोलता हूँ समझने की कोशिश करिए साइंस को, कि क्या लिखा हुआ है इस बार। अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यहाँ आपको कंडीशन क्या लिखा हुआ है कि यहाँ डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कंडीशन है, और आप यहाँ पे ये ले लेंगे न्यूक्लियस हुआ, और इस बार क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अल्फा जो प्रोजेक्ट कर रहा है, यहाँ से अल्फा जो प्रोजेक्ट कर रहा है उसका वेवलेंथ लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में यहाँ वेवलेंथ गिवन, स्पीड नहीं था पेपर में, स्पीड नहीं है, यहाँ कांस्टेंट वेवलेंथ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जब आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बनाते हैं तो आप देखेंगे रिजल्ट। सो आपको रखना नहीं है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया 1/4πε0, ये जेडी इंटू 2E। नीचे में काइनेटिक एनर्जी होता था, याद है काइनेटिक एनर्जी? और काइनेटिक एनर्जी को जब रिप्लेस करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस करने पे h²/2m और लैम्डा स्क्वायर हुआ करता था। ये था क्योंकि क्वेश्चन में आज दिया हुआ है लैम्डा, आप क्वेश्चन बनाएंगे लैम्डा के टर्म में, और जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, 1/4πε0 जेडी इंटू 2E, नीचे में रह गया h², ऊपर में ये 2 और m लैम्डा स्क्वायर, ऊपर में चला गया 2m लैम्डा स्क्वायर सबसे ऊपर में। और अब आप सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आप देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होगी। देखिए, तो इसलिए साइंस को रटा नहीं जाता, ये आया नहीं है, बट ये एक फ्यूचर का क्वेश्चन है, हो सकता है आ जाए। आया तो वही था जो अभी इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि स्पीड v है या काइनेटिक एनर्जी है, उसके टर्म में आया था, जिसका आंसर थर्ड, ये आंसर बी था, डी प्रोपोर्शनल टू 1/m। बट मान लीजिए फ्यूचर में अगर बोला कि अगर आप याद कर लीजिए, सब लोग उसी क्वेश्चन को याद करके चला गया और एग्जाम में चेंज कर दिया, बोला कि इस बार मैं अल्फा से को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ विथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच प्रोपोर्शनल टू, तो देखिए ये m हो जाएगा। चेक कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ अभी हम लोग पढ़े हुए थे कि h/√2km, लास्ट क्लास भी पढ़े हुए थे। और इस पे तो आप 100 क्वेश्चन बनाएंगे, डी ब्रॉगली पे तो 100 क्वेश्चन है, 50 तो मेडिकल में आया हुआ इससे, डी ब्रॉगली से, तो 100 क्वेश्चन आप बनाएंगे इसमें, आगे आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो अब आप सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे इसमें और पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे k का मतलब ये होगा और मास ऊपर चला जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। अब मैं क्वेश्चन बताता हूं इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ आपको। मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है यहाँ पे और इसको सॉल्व करना है। मुझे मेथड समझाना था कि कैसे आपको सॉल्व करना है।
लिखा हुआ है एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैपिटल एम रहेगा यहाँ पे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टुवर्ड एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर इज द 100। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच चाहिए। मैं समझाता हूँ कैसे बनाना है, फास्ट कैसे सॉल्व करना है। ऑप्शन रहेगा ABCD, उसमें बनाना है आपको। अच्छा चलिए, आपको आप देखेंगे कि यहाँ पे ड्राइंग नहीं करना है, हम लोग जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि एक तो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ वो है 100, ये हो गया। अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो काइनेटिक एनर्जी जो हो गया वो 200 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए मेथड समझेंगे। मैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मेरे पास जो सबसे आसान सा फॉर्मूला है मैं उसको यूज करना चाह रहा था, 14.4 एंगस्ट्रॉम और इनटू और जेड बाई वी नॉट वेयर पोटेंशियल, ये यूज करना चाह रहा था। सो पोटेंशियल अगर मिल जाए मुझे, एटॉमिक नंबर तो पता है मुझे 100, अगर पोटेंशियल मिल जाए तो मेरा क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, मिल जाएगा पोटेंशियल। मैंने आपको बताया था साइंस में काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है चार्ज और इनटू द पोटेंशियल होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, है बड़ा आसान, बस मेथड आपको सिखाना था कि काइनेटिक एनर्जी है तो चार्ज और इनटू पोटेंशियल। इधर रुकिए, इधर देखिएगा 200 मेगा है, मेगा या मिलियन बोलते हैं इसको, 10⁻⁶ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अल्फा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा है। अल्फा के लिए मैं क्लास में कई बार पहले से समझाते आ रहा हूं कि अल्फा के लिए चार्ज जो होता है वो प्लस और 2e के बराबर होता है। तो चार्ज कर लेंगे प्लस और 2 और e इंटू वी नॉट इज इक्वल टू 200। सो ये 2 हुआ और जो 2 जीरो इधर चला गया, 10⁸ हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, वोल्ट हो गया, हो गया आपका। अब आप देखेंगे कि 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब आपका V0 जो हो गया, ये सबसे आसान मेथड है कि इससे बहुत जल्दी बन जाता है, 10⁸ और वोल्ट हो गया। एटॉमिक नंबर पता है आपको, एटॉमिक नंबर 100 है, पुट कर लीजिए तब ये चीज, देखिए तुरंत बन गया। सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 14.4 एंगस्ट्रॉम इंटू जेड 100 और डिवाइड बाई 10⁸। सो ये कट जाएगा और सॉल्व कर लेंगे इसमें। 14.4 एंगस्ट्रॉम का मतलब हुआ 10⁻⁻10 मीटर, और ये 2 जीरो इसका नीचे आ गया 10⁻⁶, ऊपर गया 10⁻⁻6। सॉल्व करेंगे, ये 100 और इससे कटा 2 जीरो कटा तो 10⁻⁶, ऊपर गया -6। सो 14.4 और ये दोनों पावर जुट गया तो 10⁻⁻16 मीटर। सो पॉइंट रखेंगे, एक मैं अपने मन से यहाँ से 10, अपने मन से ऐसा 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 10 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो उससे होगा कि ये 1.44 हो जाएगा और उधर 10⁻⁻5 मीटर। सो 1.44 और ये 10⁻1 है और -16 10⁻⁻15 और मीटर। ऑप्शन में ये रहेगा आपको। देखिए, सो न्यूमेरिकल भी बनाना है और उसका बनाने का मेथड आप समझिए। और मैं क्वेश्चन देता हूँ 1 2 3 4 समथिंग 4-5 क्वेश्चन हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बस डाटा चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ डाटा मैं चेंज कर रहा हूँ, आप अपने से बनिए। एन अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट टुवर्ड एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर 20। बस मैंने थोड़ा सा डाटा चेंज किया है, वो आपसे करवाने के लिए कि आप खुद करें। क्लास में रहते तो मैं बैठ कर चेक करता आपसे। सो अभी आप करिए, आप अपने से बनाइए। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप अपना आप खुद फॉलो करेंगे। अपने से लिखिए, नोट करिए इसको।
नोट करिए इसको, नहीं अपने से करिए। सो आपने बनाया, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, फॉर्मूला वही हम लोग यूज करेंगे और आप लिखेंगे यहाँ पे गिवन जेड, जेड का वैल्यू जो है वो 20 और काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है 50 और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, अल्फा लिखा हुआ फॉर अल्फा, सो ये लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी फॉर अल्फा, अल्फा के लिए। सो अपना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे भी यूज होगा, Q इंटू द वी नॉट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी चार्ज इंटू द पोटेंशियल। जो नेक्स्ट टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या बोर्स मॉडल में कई टॉपिक में यूज होता है ये। सो आप यूज करेंगे यहाँ काइनेटिक एनर्जी की जगह यूज करेंगे Q और इंटू द वी नॉट यूज करेंगे और इज इक्वल टू 50 और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे यूज करना है। चार्ज की जगह यूज करना है 2 और E इंटू वी नॉट यूज करना है और यहाँ पे है 50 और किलो, किलो का मतलब हुआ 1000 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और वोल्ट ऐसे यूज करना है। सो यहाँ पे ऐसे E कट कर लेंगे, यहाँ से E कट कर जाएगा, यहाँ पे ऐसे कट करना है, यहाँ पे 25 हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको। सो 25 इंटू 1 2 3 वोल्ट हो गया। बाकी आपको कैलकुलेट करना है, सारा रिजल्ट मिल गया आपका। सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ 14.4 एंगस्ट्रॉम को आप 10 पे पावर माइनस 10 मीटर भी लिख सकते हैं। जेड, जेड का मतलब वहाँ 20 हो गया और बाई 25 1 2 3 0 हो गया। इसको कैंसिल करेंगे 4 हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे 5 हो गया। बाकी सॉल्व कर लीजिए। सो 14.4 मल्टीप्लाई बाई 4 और डिवाइड बाई 5, ये हो गया 10 पे पावर माइनस 13 मीटर। आप सॉल्व कर लेंगे, आप सॉल्व करके फाइनल कर लेंगे, वही आंसर रहेगा। ऑप्शन रहेगा तो उसमें मैच करेंगे। तो ये है न्यूमेरिकल पार्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बनाने के लिए सबसे बेस्ट ये फॉर्मूला है, जिससे बहुत जल्दी बनता है आपका। और एक क्वेश्चन और, दो क्वेश्चन और है, एक आईटी का है जो मेडिकल में भी पूछा हुआ और एक और है वो भी एडवांस का है। तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ, आप स्लाइड को स्टॉप करेंगे, गिवन डाटा रहेगा, उससे आपको प्लानिंग करना है। सो नेक्स्ट मैं प्रेजेंट करता हूँ एक क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको बनाएंगे कि ये आईटी एडवांस का भी है और नीट का भी है। नीट का नहीं, ये पीएमटी का है। जैसे पीएमटी में पहले अलग अलग एग्जाम का क्वेश्चन हुआ करता था, तो उसका है। जैसे पहले बीएचयू अलग होता था, दिल्ली का मेडिकल अलग होता था, तो ये पीएमटी क्वेश्चन है। पुराना क्वेश्चन आईटी एडवांस का है और लिखा हुआ है अल्फा पार्टिकल विथ 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्कैटर्ड बाय 180 डिग्री। स्कैटर्ड का मतलब मोड़ना, 180 डिग्री का मतलब लौट आना, रिटर्न करना, तो स्कैटर्ड बाय 180 डिग्री ऐसा लिखा हुआ है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन ऑर्डर, एग्जैक्ट नहीं चाहिए, बस पावर चाहिए मुझे कि किसके क्लोज है, पावर चाहिए, इन द ऑर्डर चाहिए। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन ऑर्डर ऑफ, एग्जैक्ट नहीं, ऑर्डर चाहिए कि कौन सा पावर बेस्ट होगा उसमें से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यूरेनियम न्यूक्लियस लिखा हुआ है, तो कुछ दिया नहीं है आपको। मैं पहले ही बताया था कि यूरेनियम एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 और 235, ये सब लोग जानते हैं कि यूरेनियम एक बेस्ट एटॉमिक फ्यूल होता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में, एटम बम, हाइड्रोजन बम में, ये जनरल नॉलेज का चीज़ें हैं कि ये आपको जानना चाहिए कि यहाँ जेड एटॉमिक नंबर है 92।
अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा का है वो है आपका 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो Q इंटू द V नॉट होता है, और 5 मेगा, मेगा का मतलब 10⁶ इलेक्ट्रॉन और वोल्ट होता है। ये हो गया। नेक्स्ट ना, यहाँ पे आप करेंगे चार्ज की जगह तो 2E और इंटू V नॉट, और ये है 5 इंटू 10⁶ इंटू E और वोल्ट। सो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में कैंसिल हो गया। इस तरह आप सॉल्व करेंगे तो V नॉट हो गया 5/2 इंटू 10⁶, ये है वोल्ट। जेड भी मिल गया आपका। सॉल्व करना है और मुझे अप्रोक्सीमेट पावर चाहिए कि जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ पावर, और सेंटीमीटर में बहुत सारे आंसर है। सॉल्व करेंगे हम लोग। सो डिस्टेंस 14.4 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, और जेड बाई V नॉट। सॉल्व करते हैं इसको। सो 14.4 10⁻⁻10 मीटर, मीटर की जगह 100 यूज कर लेंगे, सेंटीमीटर हो गया। जेड में 92, सो 5/2 10⁻⁶ सेंटीमीटर मैंने कर दिया। बाकी आप इसको कैलकुलेट करते रहिए। सबसे पहले रूल होता है कि पावर को सॉल्व करना है, जो पावर है उसको सॉल्व करना है, सबसे पहले ये रूल होता है साइंस में। सॉल्व करिए उसको, कैलकुलेशन है, मेडिकल के लिए भी क्वेश्चन है। मैं स्लाइड बना के दिखा दूंगा कि देखिए पीएमटी में भी आया हुआ है और पुराना आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। तो सॉल्व करेंगे, पहले पावर सॉल्व करते हैं। सो डिस्टेंस यहाँ पे 14.4 छोड़ दीजिएगा, ये 2 ऊपर कर दीजिएगा, नीचे में 5 रह गया, ऊपर में और कौन सा आ गया, 92 आ गया। 14.4 5 ये 2 92। अच्छा देखेंगे यहाँ पे ये 20 100 और 10⁶ कट गया, 2 0 इसका, 6 0 इसका, तो 2 2 0 कट गया, 10⁻⁴ हुआ, ऊपर गया 10⁻⁻4 और 10⁻⁻14 सेंटीमीटर। वेट करें, अभी आंसर नहीं है, इसको एकदम छोटा करना है, इसको सबसे छोटा करके रखना है, तब जाके आंसर आएगा। सो आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पावर ये 14.4 इसको रख दीजिए, यहाँ 2 गया, यहाँ 5 हुआ, 92 हुआ, और ये इन सबको सॉल्व करने का सबसे पहले आदत डालिए कि ये पावर को सॉल्व करना है। सो ये 2 0, नीचे में 6 0 है, 2 0 कटा, 10⁻⁴ हुआ, ऊपर गया -4, 10⁻⁻14 सेंटीमीटर। अब इसको और छोटा करना है। और छोटा कैसे करेंगे, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.8 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 92, डिवाइड बाय यहाँ पे 5 कर लेंगे, 10⁻⁻14 और सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे 2 0 इसमें से कम करिए, 2 0 इसमें से कम करिए। अब ये कैलकुलेशन का देखिए सब तरीका है, वो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपसे बन पाएगा। सो 2 0 यहाँ से कम करेंगे और 1 0 इसको दे देंगे, 1 0 इसको दे दीजिए, ठीक है। सो ये बन गया 2.88, मल्टीप्लाई बाय 1 0 इसको देंगे 9.2 और डिवाइड बाय 5, और वहाँ से 2 0 कम करेंगे, 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। ऐसे कर लीजिए। सो ये 9.2 92 है ना, उसको 9.2 करना है, तो 1 0 इसमें से 10⁻⁻1 इसको दे दीजिए, इसको भी 2.88 करना है, तो 1 0 इसको दे दीजिए, तो 2.88 हो गया। ये कैलकुलेशन है। आप देखिए अब इसके आगे आपको सॉल्व करना है, वो आपके 8 9 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास में कैलकुलेशन स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सॉल्व करते हैं। अगर बहुत फास्ट है तो मुझसे भी तेज कर लीजिएगा। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से सीधा जंप करके यहाँ पे आता और सीधे आंसर कर देता 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। तो मैं तो प्रैक्टिस मेरा इतना है कि मैं डायरेक्ट कई स्टेप जंप करता हूँ, बट आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसे से सोचा जाता है। देखिए अब नेक्स्ट अपना अंदाज लगाइए। इसमें अंदाज लगाएंगे तो ये इसका 0.2 जो है इसको आप दे सकते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। ये 2.8 सोचिए और 0.2 इसका मिल गया, तो ये 3 हुआ और ये हुआ 9 हुआ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9
तो ये हुआ 27 और डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। ये सब अंदाज से चल रहा है क्वेश्चन, और डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 5.6 इंटू 10⁻⁻12 सेंटीमीटर ये ऑर्डर जाएगा। तो ये सब कैलकुलेशन करने का तरीका है कि आपको मेन तो यहाँ पे हो गया था, क्वेश्चन बन गया था, बट आप सॉल्व करते जाएंगे और जो बेस्ट ऑर्डर आ रहा है वो 10⁻⁻12। हो गया। तो ये था आईटी क्वेश्चन, और मेडिकल का भी है, तो मेडिकल स्टूडेंट को भी आपको बनाना है। मेथड मैंने आपको सिखा दिया और कैलकुलेशन फास्ट करना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन अब आगे मैं फिर से प्रेजेंट करूंगा, एक स्लाइड बनाता हूं, प्रेजेंट करता हूं, उसको स्टॉप करेंगे और गिवन जो डाटा है वो लिखेंगे। वो टफ है, आईटी एडवांस क्वेश्चन है और टफ है। मैं बनाऊंगा, मैं समझाऊंगा, मैं एक एक लाइन आपको डिस्कस करूंगा। तो मैं स्लाइड बनाता हूं, स्लाइड अभी मैं बनाऊंगा, स्लाइड प्रेजेंट करूंगा, क्वेश्चन को स्टॉप करेंगे अपने मोबाइल पे, जैसे स्टॉप करके गिवन है प्लानिंग बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। मैं समझाऊंगा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 14 नंबर, और ये है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, एकदम डिफरेंट और टफ भी है। ये टफ है, ये सब लोग से ये क्वेश्चन नहीं बनता। ऐसे आईटी एडवांस के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, बट ये टफ है, ये क्वेश्चन टफ है आपको। और ये है लेक्चर 1 में 45 नंबर क्वेश्चन, जो आज मॉर्निंग में एक स्टूडेंट ने पूछा भी था। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है लेक्चर 1 में, डाउट है, मैं दोनों क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। एक क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, सो आपको भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक में क्वेश्चन हो, तो आप अपने ग्रुप चैट पे आप मैसेज करेंगे। तो लेक्चर में अगर बीच में वो क्वेश्चन आता है तो मैं सॉल्व कराऊंगा। दो क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट से भी पूछा हुआ है, तो वो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली ख़त्म हो गया है, वो बीच में नहीं आ रहा, मैं हैंड रिटन नोट उसको सॉल्व करके आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, बट अभी सुबह में मैसेज आया था दो क्वेश्चन के लिए, तो एक क्वेश्चन ये और एक और इसके बाद में और सॉल्व करा देता हूँ। सो आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो मॉर्निंग में मैसेज कर देंगे, तो मैं सुबह 8 बजे से क्लास शुरू करता हूँ, तो मैं आपके क्वेश्चन को क्लास के बीच में ले लूँगा। तो ये है आईटी एडवांस का एक बेस्ट क्वेश्चन है, और इसमें लिखा हुआ है प्रोटॉन। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि साइंस को रटिए मत, क्योंकि पूरा बुक, पूरा साइंस चलता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। आईटी का अलग रूल चलता है, वो लोग बुक को फॉलो ही नहीं करते, वो लोग अपने नए नए एक्सपेरिमेंट देते रहते हैं। तो यहाँ पे आज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, प्रोटॉन का स्कैटरिंग है। सारा बुक अल्फा स्कैटरिंग है, और ये आईटी में प्रोटॉन को भेजा गया, नया एक्सपेरिमेंट। ठीक, इस प्रोटॉन को डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए इनिशियली, यूनिट है फर्मी में, और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जेडी जो चार्ज है वो दिया हुआ है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच लिखा हुआ है, और कुछ कैलकुलेशन के लिए जो जो जरूरत है वो लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रोटॉन मैं आपको बताऊं कि प्रोटॉन, अगर आप जानते हैं कि प्रोटॉन, ये प्रोटॉन कैसा होता है, तो प्रोटॉन साइंस में H+ होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये H+ हो, ठीक है, ये H+ हो। सो प्रोटॉन का एक सिंबॉलिक फॉर्म मैं लिख रहा हूं यहां से, और ये H+ प्रोटॉन जैसे ही चलेगा यहाँ पे पॉइंट A, ये सारा काइनेटिक एनर्जी, साइंस को जानना है, रटना नहीं है। अगर आप रिजल्ट रटेंगे तो ये नहीं बनेगा आपसे। साइंस को समझेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, और वो सारा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए कन्वर्ट कर गया था पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए और पोटेंशियल एनर्जी बी, ध्यान से लिखेंगे, ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 Q2, Q1 आज देखेंगे, यहां देखें इसका चार्ज Q1 इज इक्वल टू 1E, 1 सिर्फ एक पॉजिटिव है। अल्फा रहता तो 2 होता, 2E होता है, बट क्वेश्चन ही चेंज कर दिया पूरा आईटी में।
तो ये आईटी का ही मतलब ऐसे क्वेश्चन एडवांस में ही आईटी में आते हैं जो एकदम अलग, मतलब वो साइंस रटने वाले स्टूडेंट के लिए है ही नहीं। एडवांस एडवांस है, साइंस को समझना है, जो लोग समझते हैं एक एक लाइन को फॉलो करते हैं उन्हीं के लिए आईटी एडवांस है, क्योंकि वो बुक से क्वेश्चन नहीं रहेंगे। बुक में जो रिजल्ट रहेगा अचानक चेंज कर देगा आईटी में, जैसे ये चेंज कर दिए। और जो साइंस समझते हैं वो तुरंत पकड़ लेंगे कि Q1 और Q2 में लिखा हुआ 120E और यहाँ पे है आपका डिस्टेंस D लिखा हुआ, देखिए तुरंत पकड़ में आ गया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या है तो आप जानते हैं, ये तो मैं अभी 3 बार 4 बार पढ़ा दिया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में डी ब्रॉगली वेवलेंथ है और डी ब्रॉगली 100 क्वेश्चन करेंगे, बट इतना तो अभी मैं कई बार सिखा चुका हूं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ h/√2km, जब आप दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करके इसको सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे हो गया काइनेटिक एनर्जी जो हो गया वो h²/2 और m लैम्डा स्क्वायर। सो स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर करने पे h²/2m लैम्डा स्क्वायर, और राइट साइड करेंगे तो राइट साइड हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पे हो गया 120 और e² डिस्टेंस d। सो एक फॉर्मूला बनाना सीखें, वो साइंस को रिलेट करना सीखेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन, Q1 Q2 चार्ज चेंज हुआ है और ये हो गया, और इसके जगह यूज करेंगे डी ब्रॉगली में फॉर्मेशन में है, तो डी ब्रॉगली स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर आप करेंगे ना स्क्वायर, तो h²/2km, यहां से k को इधर कर लें, लैम्डा स्क्वायर इधर कर लेंगे। अब तो बस सॉल्व करना बचा हुआ है, उसको भी ऐसे रीअरेंज करें कि जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ ना, जैसे h/e लिखा हुआ है, h/e को इधर बुला लें, लैम्डा को उधर कर लें, मतलब सेट भी खूब अच्छे से करें। अब तो इसकी जरूरत नहीं है मुझे, हाँ 10 d = 10 फॉर्मी, मैं लिख देता हूँ उधर, यहाँ d है 10 फॉर्मी, मैं लिख देता हूँ। बाकी अब तो इधर कोई चीज है नहीं, कोई जरूरत नहीं है। सॉल्व करेंगे, अब आपको उसको रीअरेंज करेंगे। क्या निकालना है हम लोग को, लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा को उस साइड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे h और e को नीचे करेंगे तो h/e का स्क्वायर कर लेंगे, नीचे कर लेंगे 2m, सो h/स्क्वायर करेंगे 2m, उधर लैम्डा स्क्वायर करेंगे, सो 1/4πε0। सो लैम्डा स्क्वायर करेंगे तो 120 और d, और यहाँ पे करेंगे लैम्डा स्क्वायर। तो बाकी सारा डाटा तो लिखा हुआ है, सारा डाटा आपके पास है, सॉल्व करिए, सॉल्व कर करके देखिए कितना आ रहा है। लैम्डा स्क्वायर यूनिट सब सही से रखिएगा, यहाँ 10d है, फॉर्मी में है तो उसको हटा लेंगे, फॉर्मी का कन्वर्जन लिखा हुआ है। अब बस सॉल्व करना है, स्टार्ट करिए, सॉल्व करना स्टार्ट करिए। h/e का स्क्वायर, यूनिट सब सही है, तो 4.2 इंटू 4.2 स्क्वायर है तो 10 पे पावर -32। मास चेंज करेंगे, मास 5/3 इंटू 10 पे पावर -27। सॉल्व करिए ना, सब कट जाएगा। आईटी क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं होता, सब कटना ही। 1/4πε0, 9 इंटू 10 पे पावर 9, 120 डिस्टेंस d है 10 फर्मी है, 10 इंटू 10 पे पावर -15, और यहाँ लैम्डा स्क्वायर कर लीजिए। अभी सारा यूनिट ऐसा ही है, सब यूनिट ऐसा ही में चल रहा है, लास्ट में हम लोग फॉर्मे में निकालेंगे। सॉल्व करिए, अब उधर भी कोई जरूरत नहीं है, हटा दीजिए डाटा को, सब हटाइए, सॉल्व करिए। कटना ही है, तो आईटी क्वेश्चन में तो कटना है ही, डाटा कैलकुलेशन नहीं होता उनके क्वेश्चन में। फर्स्ट रूल होता है पावर को सॉल्व करना। सबसे पहले पावर सॉल्व किया कीजिए, तो यहाँ पे 4.2 और ये ऊपर 3 हो जाएगा। लेफ्ट साइड देखेंगे 4.2
ये पावर ऊपर हो गया 3 इंटू लेफ्ट, देखिए देखिए ऐसे देखिए, ये 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 हुआ, ठीक है। 10 इसके पास गया, 10 पे पावर माइनस 26, अरे भाई 10 हुआ नीचे और 10 पे पावर माइनस 27 है, तो ये दोनों ये 5 इंटू 10 और 10 पे पावर माइनस 27 ये हुआ 10 पे पावर माइनस 26, और ऊपर में क्या है 10 पे पावर माइनस 30, सो ये हो गया 10 पे पावर माइनस 30 और ये ऊपर गया 10 पे पावर 26, ऊपर कर लीजिए, नीचे से नीचे है, ऊपर गया 10 पे पावर हो गया 26। राइट साइड पावर सॉल्व करिए, पावर को सिर्फ वर्क करिए पावर पे, ये कटा, सो 9 और 12 रहने दीजिए, 9 और 12 रहने दीजिए, और 10 पे पावर ये ऊपर गया, ये 15 हो गया, और ये हुआ 24। पावर सॉल्व करिए, 15 और 9 24। नेक्स्ट इसको 4.2 रहने देंगे, इधर 4.2 रहने देंगे, और यहाँ पे 10 पे पावर जो सॉल्व करेंगे यहाँ -4 आ जाएगा, और ये जो 3 है इसको कट कर लेंगे, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाई 12 इंटू 10 पे पावर 24 लैम्डा स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट लैम्डा स्क्वायर यहाँ पे करेंगे 4.2 10 पे पावर -4, और ये कितना है 36 है, तो 36 को 6 इंटू 6 करिए ना, 10 पे पावर 24 कर सकते हैं। नेक्स्ट लैम्डा स्क्वायर देखिए सब कटते जाएगा, 4.2 6 10 पे पावर ये ऊपर गया -28 हो गया। नेक्स्ट जब आप इसका रूट लेंगे, रूट सोचिए ऐसे रूट लेना है, 4.2 इंटू 4.2 और नीचे में है 6 इंटू 6 और ये है 10 पे पावर -28 रूट लेंगे। अब सारा यूनिट ध्यान रखिएगा, ये ऐसा यूनिट चल रहा है मीटर में। सो ये 4.2 दो बार है तो 4.2 हो गया, 6 इंटू 6 बाहर निकला 6 हो गया, और इसका आधा कर लेंगे 10 पे पावर -14 ये मीटर हो गया। नेक्स्ट कैलकुलेशन सब कटते जाएगा, कहीं आपको कैलकुलेशन रुकेगा नहीं। 4.2 रुके, 4.2 को आप चाहें तो लिख सकते हैं 42 इंटू 6 और नीचे में 10 पे पावर -14 मीटर लिख सकते हैं। ये 10 ऊपर जाएगा, सो लैम्डा 7 कट जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर -15 मीटर, और ये एक साथ मिल जाएगा, तो आंसर था 7, और ये इसको बोलते हैं फर्मी, 7 फर्मी, ये ऑप्शन में लिखा होता है। ये आईटी का बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन में आता है। सो अल्फा स्कैटरिंग, पूरा साइंस लोग अल्फा स्कैटरिंग पढ़ते हैं और उसका रिजल्ट याद कर जाते हैं लोग। आईटी में बोल दिया कि अल्फा नहीं प्रोटोन स्कैटरिंग, और पूरा रिजल्ट गलत, सबका रिजल्ट गलत हो गया। तो रटना नहीं है, प्रोटोन स्कैटरिंग हो गया तो फंडामेंटल फार्मूला चार्ज ऑन प्रोटोन वो रिलेट करके अपना खुद फार्मूला बना लीजिए। तो साइंस यही इसी तरह पढ़ा जाता है कि साइंस को रट के नहीं, फॉर्मूला को रिलेट करके पढ़ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और था वो मैं क्वेश्चन इसमें कर देता हूँ, जो आज क्वेश्चन पूछा गया था वो एक और मैं डिस्कस कर देता हूँ क्वेश्चन आपका, आप नोट कर लीजिए इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था कि लेक्चर 1 में सारा क्वेश्चन बन गया है और 2 क्वेश्चन डाउट था, तो एक मैंने कंप्लीट कर दिया और एक क्वेश्चन यहाँ है। तो क्वेश्चन लेक्चर 1 का 52 नंबर की एज्यूम मास ऑफ न्यूट्रॉन इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल मास।
न्यूट्रॉन का मास आधा कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन का मास डबल कर दिया गया है, एज्यूम करना है, देन एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास क्या होगा कार्बन 12 का। चलिए प्लानिंग करते हैं। सो इनिशियल हम लोग बात करेंगे, कार्बन जो होता है यहाँ पे 6 और 12, और इसके पास न्यूट्रॉन जो है 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, और मास में यही लोग कंट्रीब्यूट करता है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो मास है एटॉमिक मास में सिर्फ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का रोल होता है, इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मास में नहीं यूज किया जाता है। एटॉमिक मास का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो अब देखेंगे आप इनिशियल मास, हम लोग बात करेंगे इनिशियल मास या एटॉमिक मास करना हो, क्योंकि एटॉमिक मास पूछा गया है। इनिशियल एटॉमिक मास क्या लिखेंगे? सो लिखेंगे आप, मैं इस साइड कर दूं, थोड़ा मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए था। चलिए मैं यहां लिखते रहूं। सो आप बताएंगे यहां पे कि इनिशियल एटॉमिक मास, इनिशियल जो इसका एटॉमिक मास होगा, तो आप बोलना है आपको कि 6 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन, 6 टाइम द मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और आप बताएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास नियरली क्या होता है, सेम। तो आप लिख देंगे कि यहाँ 6m प्लस 6m, सो 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे लिख देंगे। अच्छा अब देखेंगे नेक्स्ट, फाइनल एटॉमिक मास, फाइनल एटॉमिक मास। देखिए आप पेपर में 6 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन 6 टाइम, बट लिखा हुआ है कि एज्यूम करिए कि न्यूट्रॉन का मास जो है वो हाफ कर देना है। एजम्पशन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन हाफ और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल, तो इलेक्ट्रॉन को डबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन का कोई रोल ही नहीं है। तो एटॉमिक मास में लिखा हुआ है कि एज्यूम करिए मास ऑफ न्यूट्रॉन इज हाफ, तो जब आप हाफ कर देंगे 6 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 3 मास ऑफ न्यूट्रॉन, आप लिख सकते हैं 6 मास प्लस 6 मास, सॉरी 3, टोटल हो गया 9 मास। तो ये तो लेस देन, सो ये आप देख रहे हैं कि ये लेस देन इनिशियल मास, तो इनिशियल मास से ये कम है। देख लेंगे कम है, कितना परसेंट कम है? लेस देन तो है, ये हाफ नहीं है, ट्वाइस नहीं है, हाफ नहीं है, लेस देन है। अगर ये 12 यूनिट है, 12 यूनिट, और ये है 9 यूनिट, 12 यूनिट का मतलब क्या लिखते हैं? 12 यूनिट लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं 3 मास प्लस 3 मास। सोचिए ऐसे, जस्ट इमेजिन करिए 4 बार, ऐसे 4 बार 3 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखना होगा, मान लीजिए 9m लिखना होगा, तो 9m कैसे लिखेंगे? तो 3m प्लस 3m प्लस 3m, एक 3m गायब हो गया, देखिए 9m का मतलब ये। तो इससे एक 3m मिसिंग है, मतलब 25% लेस हो गया। या परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, m फाइनल माइनस m इनिशियल बाई m इनिशियल कर लीजिएगा। तो ऐसे दिख रहा है कि स्टार्टिंग का मास है 12 यूनिट, 12m, फाइनल मास है 9m, तो कम है। कितना कम है? तो अगर इसको 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4 पार्ट, और इसको 1, 2, 3 पार्ट में करेंगे तो 1 पार्ट मिसिंग है। 1 पार्ट का मतलब 4 में से 1 पार्ट मिसिंग है, 25% लेस है। ये तो ये हो गया क्वेश्चन आपका लेक्चर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर फाइनल। अभी मैं एक क्लास, छोटा क्लास आधे घंटे का लूंगा, तो अभी मैं 2 क्वेश्चन और बताऊंगा। ऑक्सीडेशन स्टेट में एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि 2 क्वेश्चन था, तो वो मैंने नहीं बता पाया था क्योंकि वो टॉपिक खत्म हो गया था और टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैं उनका भी क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। सो आप इसको नोट कर लीजिए। तो उनका जो क्वेश्चन है, उन्होंने मैसेज किया था कि मुझे 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैं बता देता हूँ उनको। सो उनका क्वेश्चन था बेसिक केमिस्ट्री। उन्होंने बोला था कि बेसिक केमिस्ट्री और लेक्चर 1, उनका क्वेश्चन था कि 9 और 10 नंबर में प्रॉब्लम हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 में प्रॉब्लम था। तो 9 नंबर क्या है, 2 क्वेश्चन है, मैं 2 क्वेश्चन अभी कंप्लीट कर देता हूँ क्योंकि जिनका भी क्वेश्चन है वो डाउट क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो जो भी क्वेश्चन आपने मैसेज किया था मैं कर दे रहा हूँ। विच एटम, एक रिएक्शन लिखा हुआ है और अंडरगो द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है 2KClO3 2KCl और 3O2, एक रिएक्शन लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है कि विच एटम हैव अंडरगोन अ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या ऐसे शॉर्ट में लिख लें विच एटम सो चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। सो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कौन सा एटम दिखा रहा है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सो कोई मेडिकल का क्वेश्चन था ये वाला, KCl और KO क्लोरीन ऑक्सीजन, K, Cl पोटेशियम ऑक्सीजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन पोटेशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन तीनों के लिए लिखा हो। तो कौन सा एटम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज दिखा रहा है, तो ये था क्वेश्चन। और अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको 1 सेकेंड में आंसर बोल देना है कि सर आंसर इसमें सी है। तो मैं समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये मेडिकल का ही क्वेश्चन है। आंसर 1 सेकेंड में आंसर सी है, कोई बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद होगा, कि 1A फैमिली जिसके अंदर लिथियम है और सोडियम है और पोटेशियम रहेगा, रुबिडियम है और सीजियम है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट साइंस में कभी चेंज ही नहीं कर सकते हैं। इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1, ये फिक्स्ड इन कंपाउंड, ये कभी साइंस में चेंज नहीं कर सकते हैं, फिक्स्ड इन कंपाउंड। सो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो फिक्स है, ये पता है कि इसमें पोटेशियम, ये कंपाउंड है पोटेशियम का, ये भी कंपाउंड है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिक्स्ड हो गया, ये तो आप चेंज कर ही नहीं सकते। सो लिखा क्या है, विच एटम सो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, पोटेशियम तो चेंज हो ही नहीं सकता, तो ये तो आंसर है ही नहीं आपका, ये आंसर है ही नहीं, ये आंसर है ही नहीं। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि आपके पास टाइम नहीं हो तो बहुत फास्ट एलिमिनेट करके भी बना सकते हैं। एक तरीका होता है कि हाँ सबका हम बनाएंगे, हर एक के पास जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और वो हर एक को चेक करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। बट उससे शॉर्ट मेथड ये है कि ये तो फिक्स्ड है, तो कभी चेंज कर ही नहीं सकते हैं। जब चेंज नहीं कर सकते हैं तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर लीजिए, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, जिसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर सी आ गया। कई लोग बोलते हैं नहीं सर दिखाइए, बना के दिखाइए कि कैसे चेंज कर रहा है क्लोरीन, कैसे चेंज कर रहा है ऑक्सीजन, दिखा देते हैं आपको, चलिए देख लेते हैं। सो यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे 2KClO3 है तो K फिक्स है और Cl O3 3 ऑक्सीजन 2- चेक कर लेंगे, इसका ऑक्सीजन स्टेट 5 है, 2 मोल्स है, अगेन सेम, ठीक है। लेफ्ट साइड देख लीजिए, राइट साइड जाएंगे, राइट साइड 2KCl तो K+Cl-, K+Cl-, और यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, आप चेंज करके देख लीजिए। देखिए यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज है -2 और यहाँ ऑक्सीजन का चार्ज हो गया 0, चेक कर लीजिए 0, तो ऑक्सीजन चेंज कर रहा है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 और यहाँ क्लोरीन चेंज करके यहाँ चला गया -1, देखिए इसका हो गया, क्लोरीन भी चेंज करके। पोटेशियम इधर भी +1 है, उधर भी +1 है। तो आपको शॉर्टकट लीजिए ना, वो ज़्यादा आसान है, वो ऑप्शन देख करके तुरंत पता चल जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और था, 10 नंबर क्वेश्चन। लेक्चर 1 है ऑक्सीडेशन नंबर में। सो इसमें भी एक रिएक्शन लिखा हुआ PbO2 और Cl2, सो PbO2 + Cl-, और यहाँ लिखा हुआ
ClO माइनस और PbOH का होल थ्रेड ClO माइनस माइनस ऐसे था। सो पूछा गया था इसमें कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड एंड क्लोरीन। सो मैं इसको हटा देता हूं। देखिए तो आपसे ये पूछा गया था कि आप इस क्वेश्चन में बताएंगे कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेड के लिए आपको ध्यान रखना है चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपको बोलना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेड फाइनल बोलना है माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेड और यहां लिखना है इनिशियल। ठीक है, ये आपको बनाना है। चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब आप ऑक्सीडेशन नंबर अगर ये है इनिशियल है स्टार्टिंग का हुआ, लेड का जोड़ लेंगे +4 आएगा। यहाँ अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बता दूंगा OH आयन निगेटिव होता है और अगर आप इस लेड को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लेड हो गया X 3 -1 इक्वल टू माइनस X इज इक्वल टू उधर गया 3 -1, X का वैल्यू हो गया +2। तो लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +2। ठीक है, बाकी सॉल्व कर लेंगे। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड में फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड +2 माइनस इनिशियल है 4, ऐसे लिख देंगे आपको -2 हो गया। ऐसे ही क्लोरीन कर लीजिए। क्लोरीन पे यहाँ देखेंगे, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ -1 है, यहाँ क्लोरीन जोड़ लीजिएगा। X ऑक्सीजन होता है -2 इज इक्वल टू -1, 2 -1, X का वैल्यू +1, तो ये +1। सेम तरीका यहाँ +2 हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। सो फाइनल माइनस इनिशियल हो गया +2। तो चेक कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा आपका आंसर। सो आज के लिए इतना ही। आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 1 फाइनल। अभी 30 मिनट का और मैं क्लास लूंगा, नेक्स्ट क्लास, और नया टॉपिक भी स्टार्ट कर दूंगा। रदरफोर्ड का 30 मिनट एक क्लास लूंगा, कुछ और छोटा सा रिजल्ट बताऊंगा और आपके लिए नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक मतलब लेक्चर 2 स्टार्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है, सो तब तक कंप्लीट करिए और मोल कॉन्सेप्ट भी फाइनल करिए। चलिए नेक्स्ट क्लास।